जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कठपुतली। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की इच्छा से स्वयं अपनी बात कह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तब वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो आज अब मैं हिंदी साहित्य का पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। आज अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की। कई नौकरियां की और लेखन जारी रहा। क्रमशः वह संपादक हो गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो आप रहे ही, फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, 2 बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कुल 33 उपन्यास श्री वाजपेयी ने लिखे। कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और बाती और लौ। इनके नाटक राय पिथौरा और छलना भी चर्चित रहे। एक कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। बालोपयोगी साहित्य भी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने खूब लिखा। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी श्री वाजपेयी ने किया। 1922-23 में आप माधुरी के संपादन विभाग में थे। 8 मई 1973 को आपका निधन दतिया में हो गया। तो अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में वो उस खुशी की तलाश करता है। ये खिलौने वाला वही पिता है जो बहुत ही मीठे स्वरों में गलियों में घूम घूम कर गाते हुए कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। कहानीकार कहता है कि इस अधूरे वाक्य को वह इस विचित्र यानी अद्भुत ढंग से, विचित्र यानी अद्भुत किंतु मादक मीन्स होता है मस्त, और मधुर मीन्स होता है मीठे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले यानी सुनने वाला हर व्यक्ति एक बार अस्थिर हो उठता, यानी वो उठकर देखने लगता कि कहाँ से ये मीठा स्वर आ रहा है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, यानी उसके प्रेम से भरे हुए गाने को सुनकर पास के घरों में हलचल मच जाती। लोग इधर उधर ताकने लगते कि कौन आया है, कौन गा रहा है।
छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर जो स्त्रियां थीं वो अपने घूंघटों, चिकों में सोता है, घूंघटों को उठाकर छज्जों में पर नीचे छज्जे में सोता है, मकान मतलब छत के सामने का भाग, आगे का भाग, नीचे की ओर झांकने लगते हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। गलियों में और उसके अंदर फैले हुए, अंतर्व्यापी में होता है अंदर फैला हुआ, तो उसके अंदर फैले हुए छोटे छोटे बगीचे, उद्यानों यानी बगीचों में खेलते हुए और कूदते हुए बच्चे और उनका झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोलता, यानी खिलौनों के बॉक्स को खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर प्रसन्न हो उठते थे। पुलकित यानी प्रसन्न हो। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है। मतलब जो बच्चे थे वो अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं कि इसका क्या दाम है। और इसका यानी और इसका, और इसका सभी बच्चे इसी तरीके से पूछते रहते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और खिलौने देने के बाद फिर खिलौने वाला वहाँ से चल पड़ता और इसी गाने को दोबारा गाने लगता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर यानी लहर, सागर की लहर की तरह उसका जो ये मस्त करने वाला गाना था वो पूरे गली भर के मकानों में इस तरफ से उस तरफ तक गूंजता हुआ रहता, गूंजता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे की तरफ बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे जिनके नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। चुन्नू जब खिलौने लेकर आता है तो अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। मुन्नू भी तोतली आवाज़ में कहता है कि और देखो ये मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर घर भर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। चुन्नू और मुन्नू के पिता का नाम राय विजय बहादुर और माँ का नाम रोहिणी था। तो उन बच्चों की माँ जो थी रोहिणी, वो कुछ देर तक खड़े खड़े उन बच्चों का खेल देखती रही, निरखती रही यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। चुन्नू और मुन्नू की माँ उन्हें बुलाती है और बुलाकर पूछती है कि ये खिलौने तुम लोगों ने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। मुन्नू जो था वो अपनी तोतली भाषा में उत्तर देता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। 2 पैसे में खिलौने वाला दिया है। रोहिणी सोचने लगी,
इतने सस्ते कैसे दे गया है। रोहिणी सोचती है कि खिलौने वाला इतने सस्ते कैसे दे गया खिलौना। फिर सोचती है कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, थोड़ी सी देर के लिए वो रुकती है। ठहरी यानी रुकी। रोहिणी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर सोची, उसके बाद वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जब हम भी कोई सामान लाते हैं तो अगर सस्ता मिल जाता है या महंगा ही मिल जाता है तो हम उस पर थोड़े समय के लिए ही सोचते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो भूल जाता है। तो इसी तरीके से रोहिणी भी थोड़ी समय तक उसको सोची कि वो इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने काम में व्यस्त हो गई और इस बात को भूल गई। फिर उसे याद करने की ज़रूरत भी क्या थी। तो आज आपका ये पार्ट कहानी का यहीं समाप्त होता है। अब इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, गलियों में घूमने वाला किस स्वर में गाता था। दूसरा प्रश्न है, खिलौने बेचने वाला व्यक्ति क्या गाकर बच्चों को बुलाता था। तीसरा प्रश्न, उसके गाने को सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था। चौथा प्रश्न, बच्चे क्या देखकर प्रसन्न हो जाते थे। पांचवा प्रश्न, चुन्नू और मुन्नू के माता पिता का क्या नाम था। छठा प्रश्न, चुन्नू और मुन्नू की माँ कुछ देर तक क्या देखती रही। सातवां प्रश्न, दोनों बच्चों ने खिलौने कितने में खरीदे। आठवां प्रश्न, बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ क्या सोचने लगी। तो ये आपके 8 प्रश्न हैं। इन 8 प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही लाल रंग से जितने भी शब्द रेखांकित हैं उनके अर्थ भी लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।